नेहा को एक नई जॉब मिल गई। जॉब एक कॉल सेंटर में थी। नेहा बहुत खुश थी। उसे काम करना बहुत पसंद था। कॉल सेंटर शहर के बीचों बीच था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में। नेहा को बिल्डिंग थोड़ी पुरानी लगी, लेकिन अंदर से सब कुछ बहुत मॉडर्न था। नए कंप्यूटर्स, आरामदायक चेयर्स। नेहा को अपना काम पसंद आ रहा था। वह कस्टमर से बात करती, उनकी प्रॉब्लम सुनती और उन्हें सॉल्यूशंस बताती। कुछ हफ्ते बाद नेहा को रात की शिफ्ट मिली। इसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं। नेहा थोड़ा डर गई। रात में पूरा कॉल सेंटर सुनसान होता था। ज्यादातर लोग घर चले जाते थे, सिर्फ कुछ ही लोग रुकते थे। अपनी पहली रात को नेहा को कुछ अजीब सा लगा। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक फोन की घंटी बजी। नेहा ने फोन उठाया। नमस्ते, आप नेहा से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। नेहा ने फिर कोशिश की। हेलो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी और अस्पष्ट। नेहा ने ध्यान से सुना। फुसफुसाहट ने कहा, खबरदार, वो आ रहा है तुम्हारे लिए। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने कॉल काट दिया। उसने सोचा कि कोई शरारत कर रहा होगा। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। अगले दिन नेहा को एक बहुत बुरी खबर मिली। उसके एक साथी की डेथ हो गई थी। उसका नाम राहुल था। राहुल की कार का एक्सीडेंट हो गया था। नेहा हैरान रह गई। उसे उस रात की फुसफुसाहट याद आई। वो आ रहा है तुम्हारे लिए। क्या ये राहुल के बारे में था? अगली रात नेहा फिर से काम पर थी। वह बहुत डरी हुई थी। उसे उस फुसफुसाहट की बात याद आ रही थी। रात बिल्कुल शांत थी। नेहा अपने काम में बिजी होने की कोशिश कर रही थी। तभी फोन की घंटी फिर बजी। नेहा ने डरते हुए फोन उठाया। वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। इस बार उसने कहा, 2 दिन, बस 2 दिन। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा ने फोन नीचे रख दिया। वह बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने टीम लीडर को बुलाया। उसने पूरी बात बताई। टीम लीडर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। लेकिन नेहा जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। उसे अपनी जान का डर सता रहा था। अगले दिन नेहा और उसका टीम लीडर ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने पुराने कर्मचारियों से बात की। उन्होंने कंपनी के रिकॉर्ड्स देखे। उन्होंने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जहां से कॉल्स आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। यह रहस्य गहराता जा रहा था। नेहा का डर बढ़ता ही जा रहा था। वो जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार एक पुराने कर्मचारी ने उन्हें कुछ बताया। उसने बताया कि कुछ साल पहले एक कर्मचारी की बिल्डिंग में ही डेथ हो गई थी। उसका नाम अमित था। अमित एक मेहनती कर्मचारी था, लेकिन एक दिन उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। अमित ने कंपनी के खिलाफ केस किया था, लेकिन केस हार गया। अमित बहुत निराश हो गया था। एक रात उसने कॉल सेंटर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। नेहा को एहसास हुआ कि यह अमित की आत्मा है जो बदला ले रही है। उसे और उसके टीम लीडर को समझ आ गया कि उन्हें क्या करना होगा। उन्हें अमित की आत्मा को शांत करना होगा। उन्हें उससे माफी मांगनी होगी। नेहा ने अमित की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उस रात नेहा अकेली कॉल सेंटर में रुकी। उसने अमित की आत्मा को बुलाया। शुरू में कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा तेज हो गई। लाइट्स टिमटिमाने लगी। नेहा ने महसूस किया कि अमित की आत्मा वहां मौजूद है। नेहा ने कहा, अमित, मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो। एक ठंडी हवा का झोंका नेहा के चेहरे से टकराया। फिर सब शांत हो गया। लाइट्स फिर से जलने लगी। हवा चलना बंद हो गई। नेहा को लगा कि अमित की आत्मा को शांति मिल गई है। उस रात के बाद नेहा को फिर कभी कोई डरावनी कॉल नहीं आई। अमित की आत्मा को शांति मिल चुकी थी।